हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग सर्कुलर मोशन के रेस्ट टॉपिक्स और न्यूमेरिकल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे। मैं इंजीनियर के एक्स फैकल्टी कोटा, आपको तरह तरह के टॉपिक्स पर हमने सजेशन दिए, एडवाइस दिए और साथ ही साथ टॉपिक को पढ़ाया। अब आज आप सर्कुलर मोशन के कुछ टॉपिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी भी बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एटसेट्रा सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब आप ध्यान से देखें, बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिखा है, आप सुने इसको। ए कार मूव्स अराउंड ए टर्न ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी ये कर्वेचर है जिसका लेंथ है 100 मीटर। इसी प्रकार मूव कर रहा विद स्टेडी स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। और इसमें दे रहा है इफ एन एक्सीलरोमीटर इज माउंटेड इन दी कार। एक कार में एक्सीलरोमीटर लगा हुआ है जो कि एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर सकता है। देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन रिकॉर्डेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच जब कार मूव करता है तो कितना एक्सेलरेशन रिकॉर्ड करेगा, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखें, ए बी पॉइंट दिया है 100 मीटर और इनके बीच का एंगल ऐसे शो कर रहा है 45 डिग्री। एंड यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और सोचिए कैसे होगा, और इसको हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग अब देखिए सोल्व करने जा रहे हैं। आप कुछ इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। ये 45 डिग्री एंगल, और इस पर हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। और ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं और ये उस फिगर से उसको आप कंपेयर कीजिए। इस रेडियस को आप मान लें r, और डिस्टेंस इस रूप में इसको कन्वर्ट करके बनाया गया है 100। उस फिगर के हेल्प से इसको रोटेट किया गया और फिगर को बनाया गया। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, प्लेन एंगल थीटा इक्वल टू L बाई R। ऐसा आप कर सकते हैं। तो थीटा 45 डिग्री, L 100 दिया है और R, इससे आपका R रेडियस निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखो, जब भी एंगल दिया हो इसे हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एंगल लेकर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते। तो रेडियन मतलब π/4 आप कर सकते हैं। 180/4 45, 100 R, और इससे निकल गया आपका R इक्वल टू 400/π। देखिए किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को देखा जा रहा है। तो 400/πr निकल गया, और इसके हेल्प से हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं। चूंकि सर्कुलर ये टर्निंग का है, मतलब सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हुआ, तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या निकलेगा, सेंटीपीटल एक्सीलरेशन। तो AC इक्वल टू आप जानते हैं फॉर्मूला v²/r। यहां पर v दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 5/10 20 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां पर वेलोसिटी ले लीजिए 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400/π। ध्यान से देखें उसे, और उसी को आपको सोल्व कर देना है। 400 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 400। पाई का मतलब 22/7 या 3.14। एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आपने देखा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया।
इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप इसमें देखें, कह सकते हैं कि वर्टिकल सर्कल में मोशन हम लोग लेंगे। ये इस प्रकार से एक फिगर दिया हुआ है। मान लो आप किसी बॉडी को टाई करके स्ट्रिंग में घुमाते हैं वर्टिकल सर्कल में, तो इसका रेडियस है ये, और इस पॉइंट पर मान लिया जाए पार्टिकल है या बॉडी पी पॉइंट पर। तो आप देखें इसमें इस स्ट्रिंग में रस्सी में टेंशन मान लिया T, और इस पॉइंट पर बॉडी का वेट mg नीचे एक्ट करेगा, ये एंगल थीटा होगा। इसको रिजॉल्व करने पर mg cos थीटा mg sin थीटा दो कंपोनेंट मिले। इसमें T है टेंशन स्ट्रिंग में, और दूसरा इसमें लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, जिसको आप मान लो F। F इक्वल टू mb² जैसा कि आपने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स F mb²। अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे एट P, तो आप देखें mb² टेंशन और mg cos थीटा, इनको यदि आप ध्यान से देखें तो हम लोग देखेंगे कि mb² T माइनस mg cos थीटा, या इसे आप कहें ऐसे T इक्वल टू mb²/r प्लस mg cos थीटा। तो आप देखें फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड, जो कि सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा बैलेंस किया गया, mg cos थीटा दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड आप देख रहे हैं, और टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर की ओर, इसलिए अपवर्ड इक्वल टू दोनों का आप डाउनवर्ड में ले लिया mb²/r mg cos थीटा। तो ये हमारा रिजॉल्विंग के बाद ऐसा कंडीशन हुआ। अब इसमें आप देखेंगे टर्म कि ये स्ट्रिंग में टेंशन कब मिनिमम होगा, ये हमें देखना है। तो स्वाभाविक है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कब मिनिमम होगा, जब इस बॉडी को आप रोटेट करके ऊपर की ओर ले जाएंगे, ये घूमते हुए ऊपर जाएगा, तो टेंशन स्ट्रिंग में मिनिमम होगा। तो उसके लिए आप देखें H पॉइंट, एट H टेंशन विल बी मिनिमम, टेंशन will be minimum। तो जब आप यहां पर चले जाएंगे H पर, तो थीटा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। अब इससे आप अगर आते हो तो लिखो T min मिनिमम m v h² आप लिख सकते हैं, क्योंकि हाइट पर H पर है, और माइनस mg, क्योंकि cos 180 का वैल्यू हो जाएगा -1, तो ऐसा होगा ये cos 80 का वैल्यू -1 लेंगे, तो इस प्रकार से हो गया -mg। आप देख रहे हैं इतना एंगल पर जाने के बाद टोटल इस प्रकार से देखा गया 180, cos 180 का वैल्यू -1, इसलिए ये इक्वेशन फर्स्ट ऐसा आ गया। आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन इस प्रकार से। अब आप यहां पर देखें कि T मिनिमम जो टेंशन है, ध्यान से उस पर देखते रहे, T मिनिमम टेंशन को किस प्रकार से करना है। तो इसके बाद लिखिए इसी पॉइंट में, ध्यान से सुने आप, द बॉडी will move in the circular path only and only if T min minimum tension greater than equal to 0।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ऐसा आप लेते हैं तो इससे हमें एक रिलेशन मिलेगा। आप ध्यान से देखें, mBh² आर माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे जब आप सॉल्व करेंगे mBh²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m कैंसिल और BH² ग्रेटर देन इक्वल टू Rg या √Rg, जिसे हम लोग इस प्रकार से भी यूज करते हैं, BH √Rg। मतलब हाईएस्ट पॉइंट H पर वेलोसिटी जो होगा वो √Rg होगा। यहां पर आप देखिए ध्यान से, हमने ये R ले लिया, आप कंफ्यूज मत करना। स्मॉल r, ध्यान से देखें, कैपिटल R, दोनों सेम है, यहाँ पर ले लिया गया R। आप यहाँ चाहो तो ये कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही कैपिटल R ले लेते हैं, या उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, R कैपिटल R, आप कंफ्यूज नहीं होना। चल R लिया गया तो BH √Rg, √Rg means वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, रेडियस और g से मल्टीपल उसका रूट निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन। टी मीन वहां पर 0 होगा, मिनिमम टेंशन अगर लेते हैं तो इस प्रकार से हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा ये जो वेलोसिटी हो गया √Rg होगा। उसको आप ध्यान से देखें। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यदि चाहें तो L पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो L पॉइंट के लिए आपको H और L के बीच एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना होगा। तो सेकेंड पॉइंट में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बिटवीन H एंड L। H और L के बीच में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में आप जानते हैं हमें लेना है टोटल एनर्जी कंजर्व। तो H पॉइंट पर आप एनर्जी लो, तो H पॉइंट पर कितना एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mBh², और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो H पर एट H mBh², और हाइट कितना लेंगे, ये R 2R, तो प्लस mgh मतलब 2R, ये H पर हो गया। और एट L कितना होगा, हाफ mVL² वेलोसिटी स्क्वायर, और यहाँ पर mgh, इसी पॉइंट पर H कितना 0, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी mgh बराबर 0। इस प्रकार से ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ आप चाहें तो ध्यान से देखें, m कैंसिल हो गया दोनों साइड, BH² प्लस 2Rg इक्वल टू VL²/2, और BH अभी जस्ट आपने डिराइव किया था √Rg, तो √Rg का स्क्वायर मीन्स Rg डिवाइडेड बाई 2 2Rg
VL स्क्वायर बाई 2। तो जब इसे देखेंगे तो हाफ प्लस 2 5/2 RG इक्वल टू VL स्क्वायर बाई 2, और इसके हेल्प से आपका हो गया VL इक्वल टू √5RG। मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट L, VL इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट L, मतलब लोएस्ट पॉइंट पर आपने वेलोसिटी निकाल दिया √5RG और हाईएस्ट पॉइंट पर √RG था। इस प्रकार से हम लोग चाहें तो मैक्सिमम टेंशन भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टेंशन कहां पर होगा? तो लोवेस्ट पॉइंट पर। तो उस फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग उसे भी निकाल सकते हैं। पहले इसको आप लोग ध्यान से देख लें, इसके बाद हम उसे भी करते हैं कि मैक्सिमम टेंशन क्या होगा। हाँ, तो जस्ट इसमें आपने देख लिया H पॉइंट पर वेलोसिटी, L पॉइंट पर वेलोसिटी, मिनिमम टेंशन। अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे कि मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कब होगा। देखिए, आप जैसा इसमें देख रहे हैं, इसके पहले हमने सर्कुलर मोशन पर बेस्ड 2 वीडियोस दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन इज थर्ड। तो आप उनको भी ठीक से देख लेंगे, तब जाकर क्लियरली आपको समझ में आएगा और ये आपका कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा और आप सारे टॉपिक को आसानी से देख सकते हैं। तो मैक्सिमम टेंशन कब होगा? आप देखें सिंपली, अगर रस्सी में हम पत्थर के टुकड़े को बांध कर घुमाते हैं तो जब ऊपर जाता है स्टोन, तो आपने देखा होगा कि रस्सी स्ट्रिंग श्रिंक कर जाता है, मतलब वहां पर टेंशन 0 है। लेकिन जब नीचे होगा इस L पॉइंट पर, तब रस्सी में टेंशन अधिक होता है, रस्सी तन जाती है क्योंकि वेट वहां पर एक्चुअली काम करता है। तो इस L पॉइंट पर ही मैक्सिमम टेंशन होगा। तो L पॉइंट पर जब मैक्सिमम टेंशन होगा, तो जो आपने सबसे पहले निकाला था इस फॉर्मूला को कि T इक्वल टू mv²/r प्लस mg। दूसरी बात, mg cos थीटा वहां पर था, लेकिन जब इस पॉइंट पर आएंगे तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। एट पॉइंट L थीटा इक्वल टू 0। यहां पर ये होगा ऐसे। तो जब थीटा 0 होगा तो जो इक्वेशन हमने निकाला था mv²/r, आपने देखा था शुरू में T इक्वल टू प्लस mg cos थीटा। तो mg cos थीटा यहां पर आएगा तो mg हो गया, क्योंकि थीटा 0, इसलिए ये बन गया ऐसा mdl²/r प्लस mg। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैक्सिमम टेंशन को निकालने के लिए इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन क्या होगा। तो T मैक्स m VL अभी जस्ट आपने निकाला था √5RG, तो इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 5RG डिवाइडेड बाई R प्लस mg ऐसा होगा। अब आप इस R को कैंसिल करें, 5mg प्लस mg 6mg। T मैक्स का वैल्यू हम लोग 6mg लेंगे, m मास, g 9.8, मास g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने मैक्सिमम टेंशन निकाला, मिनिमम टेंशन के आधार पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकाला और लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी। अगर यदि आप चाहें तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पॉइंट को अगर हम m मान लें, तो इस m पॉइंट पर भी आप निकाल सकते हो कि वेलोसिटी कितना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा,
तो L और M के बीच एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा, जैसा कि हमने अप्लाई किया था। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लेते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड करके कंजर्व लेकर चलते हैं और देखना पड़ता है कि कहाँ पर वेलोसिटी है, कहाँ नहीं है, कितना हाइट है, उसके आधार पर उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिस वन इज मैक्सिमम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग and we have already calculated speed at point H, speed at point V, maximum tension, और इस प्रकार से इन सारे फॉर्मूलाज पर बेस्ड इसमें भी तरह तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका मोशन इन वर्टिकल सर्कल का ये रिजल्ट। इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर आप एक क्वेश्चन देखें छोटा सा। ए बकेट इज फिल्ड विथ वाटर इज रिवॉल्व्ड इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। एक बकेट है जिसमें वाटर भरा हुआ है, इसको हम लोग वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा रहे हैं और सर्कल का रेडियस है 4 मीटर। तो आपको कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखिए ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है इस प्रकार से। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये एक सर्कल कंप्लीट करके जब ऊपर पहुंच रहा है तो उस केस में आपको वेलोसिटी निकालना होगा उसके आधार पर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट RG, रेडियस दिया है 4, आप G ले लें 10, 40, लेकिन टाइम पीरियड निकालना है। तो आप एक और फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू ओमेगा R। ओमेगा का मतलब 2 पाई N भी हमने बतलाया था आपको R। ओमेगा एंगुलर स्पीड 2 पाई बाई टी एक्चुअली होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई 360 एंगल बना, दैट इज इन रेडियन डिवाइडेड बाई टाइम। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन, मतलब इसको 2 पाई एन आप कह सकते हैं। एन इक्वल टू 1 बाई टी। तो इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो इससे आपका निकलेगा एन। एन इक्वल टू V बाई 2 पाई R, ऐसा आप लिख सकते हैं इससे। और V आपका है अंडर रूट 40 टू 3.14 और R 4 मीटर। इतना आप निकालेंगे और जब आप T निकालोगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/n, यहां से मतलब ये 8 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 40। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा अराउंड 4 सेकेंड। ये आंसर होगा। आप जिसको सोल्व करके देखना ठीक से समझते हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किया हमने, V निकाला, V इक्वल टू ओमेगा। पिछले क्लास में हमने बतलाया था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस, उससे ये निकला। और यहाँ पर फिर n निकाला गया। n ये आप देख रहे हो 1 बाई टी, टी इक्वल टू 1 बाई n। तो 1 बाई n करने के बाद इतना हुआ, ये आंसर हो गया। तो ये वर्टिकल सर्कल पर एक न्यूमेरिकल हो गया हम लोग। तो इन सारे 3 लेक्चर्स को आप ध्यान से देखना और इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना ही। आप इसे सब्सक्राइब भी कर देना और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी मेंटेन करते मिलेंगे।